खिलौने बेचने वाली चिड़िया। कश्मीर में बहुत समय पहले खिलौने बेचने वाली टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। अच्छे खिलौने होने के कारण सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने बेचने वाला कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। वह टुनटुनी से बहुत जलता था। वह यही सोचता था कि टुनटुनी को कैसे परेशान किया जाए। पापा खिलौने, पापा खिलौने। बहन जी, वो लाल रंग का खिलौना देना मेरे बच्चे को। ये लो बेटा। दीदी, मुझे वो नीले रंग की गाड़ी दे दो। अरे ये क्या, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं खिलौने बेचता हूँ, कबाड़ नहीं। दाम कम, खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे ये क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टुनटुनी के पास जाकर देखता हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ कालू भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? असल में वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भीड़ लगाकर खिलौने ले रहे हैं, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे कालू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान खरीदते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। कालू खिलौने वाला सोचकर बोलता है। बड़ा ज्ञान देने वाली बन रही है। रुक, तेरा ज्ञान निकालता हूँ। बहन, तुम यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं तुम्हारी जगह जाकर खिलौने बेचता हूँ। ठीक है कालू भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। टुनटुनी, फिर ये मत कहना कालू भाई ने मेरे ग्राहक छीन लिए। नहीं कालू भाई, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। तुम निश्चिंत रहो। दोनों ने अपनी जगह बदल दी। एक पक्षी उड़कर आता है और टुनटुनी खिलौने वाली दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कालू अपने खिलौने बेच रहा होता है। बेटा, तुम्हें खिलौना चाहिए ना? अब बताओ कौन सा? अंकल, वो टुनटुनी दीदी कहाँ है? मैं उन्हीं से खिलौने लेती हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी चिड़िया उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अगले दिन कालू कौवा चिंता में घूमता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। तभी वह देखता है कि टुनटुनी अपने खिलौने बेचने के लिए अपने खिलौने तैयार कर रही है। और तभी टुनटुनी चिड़िया किसी काम से बाहर जाती है और कालू छुपके से उसके घर में घुस जाता है। फिर कुछ खिलौने खराब कर देने के बाद जब वह अपने घर से वापस जा रहा होता है तो एक कबूतरी उसको उड़ते हुए देख लेती है। ये तो कालू खिलौने वाला है, लेकिन ये इतनी तेजी से उड़ क्यों रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन बाजार में टुनटुनी चिड़िया के पास लूसी कबूतरी खिलौने खरीदने आती है। दीदी, मुझे वो हाथी देना। ये लो बेटा। अरे दीदी, इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। टुनटुनी, ये क्या, टूटे हुए खिलौने दे रही हो बच्चों को? मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा। टुनटुनी दीदी, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रही हो। तभी कालू आवाज लगाते हुए बोला, आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, मजबूत खिलौने, अच्छे खिलौने, बिना टूटे हुए खिलौने मिलेंगे। मेरे पास आइए, इधर आइए। तभी बच्चे उड़कर कालू खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खिलौने लेकर बाजार गई, लेकिन फिर से उसके खिलौने टूटे हुए निकले। आज बाजार में कालू के पास बहुत भीड़ थी। सभी पक्षी कालू से खिलौने खरीदने लगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर कालू तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक गई। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन में सोचने लगी, ये कालू का ही काम है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो एक दिन सबको सच जरूर पता चल जाएगा। अब कालू कौवे को लालच आ जाता है। वह मिट्टी के खिलौना बिना पकाए उन पर रंग करके बेचने लगा और पक्षियों को ठगने लगा और बच्चों को पागल बनाने लगा। अगले दिन हंसते हुए कालू खिलौने वाला अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो, कहाँ हो? कल से ज्यादा मुनाफा करना है आज, तो और खिलौनों को अच्छे से रंग करो। मैं बाजार जा रहा हूँ। कालू कौवा बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में कालू को टुनटुनी चिड़िया मिली। अरे टुनटुनी, बाजार नहीं जाओगी? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगी जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे।
टुनटुनी चिड़िया दूसरे गांव के गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगी। वह जोर जोर से आवाज लगाती। ठंड में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा टुनटुनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कालू कौआ अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए अब खिलौनों में से रंग निकलने लगा है। पक्षियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये सब बातें छुपकर बबली कबूतरी देख रही होती है। वह मन में बोलती है, अच्छा तो ये बात है, ये कच्चे खिलौने बेचकर हमको ठग रहा है। मुझे इस कौवे का पर्दाफाश करना होगा। बेचारी टुनटुनी कितनी ठंड में दूसरे गांव खिलौने बेचने जाती है। मुझे अभी जल्दी से गांव के पक्षियों को बुलाना होगा। वहीं दूसरी ओर कालू अपनी पत्नी से बातें करता है। आज रंग में पानी मिलाते हैं। बबली कबूतरी कालू के घर के बाहर चिल्लाने लगती है, अरे कोई है, अरे सबके सब कहाँ गए, अरे कोई है, अरे सब कहाँ हो। देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। देखो इतने दिनों से तुम लोगों ने कच्ची मिट्टी खरीदी है और पक्की मिट्टी का भाव दिया है। देखो देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। कालू और कालू की पत्नी पंचायत में सिर झुकाकर खड़े हो गए। जिन पक्षियों ने कालू से खिलौने खरीदते थे वो भी खड़े हो जाते हैं। पंचायत में बबली कबूतरी बोलती है, कालू ने टुनटुनी चिड़िया के खिलौने खराब किए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कालू को टुनटुनी के घर से उड़ते हुए देखा था। तभी गांव का मुखिया हरी तोता कालू से कहता है, सुनो, तुम्हारी सजा है तुम्हें तुम्हारा सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और तुम्हारे सीने पर एक कागज पर लिखा जाएगा कि मैं बेईमान और लालची हूँ और टुनटुनी चिड़िया को खबर भिजवाओ, कल से वो बाजार में खिलौने बेचने के लिए आ सकती है। सभी बच्चे टुनटुनी चिड़िया के पास आए और बोले, टुनटुनी बहन आप ही बाजार में खिलौने बेचिए, हमारे बच्चों से गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी।